ठीक है भाई। तो गाइस हमने लास्ट क्लास में, अगर तुम्हें याद हो, हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। कुछ याद है किसी को? प्रीति, विदुषी, सिमरन, श्रुति? यस सर। यस देखो सर। आज अब हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे पास सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक्स की बात करूँ, देखो हमें चीजों को क्या करना है, सेपरेट करना है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी मिक्सचर है, कोई चीज आपस में मिक्स हो रखी है, तो अगर तुम्हें उसे सेपरेट करना है तो तुम उसे कैसे सेपरेट कर पाओगे? ठीक है, तो अब सबसे पहले हेडिंग डाले सारे बच्चे। यस, सेपरेशन टेक्निक्स। सारे बच्चे हेडिंग डाले। हाँ, वेरी गुड शाबाश। किसको बोल रहे तुम्हें? जैसे कि बैठा हूँ वैसी कभी घुस दे इसने। आगे ऐसे नहीं बोला, फिर से रिपीट करो। एरिन काम डाउन एरिन काम डाउन। एरिन मैंने नहीं सुना, फिर एरिन से। वेरी गुड शाबाश। हमको बहुत मजा है, कह रहे कि कपिल शर्मा से ज्यादा मुझे तो यहाँ पे आ रहे हैं। वेरी गुड एरिन। एरिन तुम किससे बात कर रहे थे? अपने पेरेंट्स से बात कर रहे थे या अपने भाई बहन से बात कर रहे थे? कोई ऐसे बात करता है क्या? बताओ सोसाइटी के बच्चे ऐसे होते हैं तो अच्छा है। फिर पता नहीं वो जो गाँव में रहते होंगे वो कैसे होते होंगे फिर तो? बताओ, हद होती है। सोसाइटी के बच्चे बताओ ऐसी लैंग्वेज अगर यूज करेंगे तो वो जो बहुत ही वैसे। सर वो चैट पे लिख रहे थे। बहन से बात मेरी भी तो अपनी बहन से ऐसे बात करते हैं क्या? बहन इतनी प्यारी प्यारी होती है, अपनी बहन कोई पागल बोलता है क्या? ऐसे ही होते हैं। अगर मान लो पहले तो थप्पड़ लगा दिए जोर जोर से, फिर क्या होगा? आवाज आई चाहिए बस, चट चट ज्यादा मजा आता। चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, अब हमारे पास क्या है, सेपरेशन टेक्निक। तो देखो सबसे पहले अब हमें बहुत सारे मिक्सचर दिए जाएंगे, ठीक है, और हमें क्या होगा, चीजों को सेपरेट करना होगा। ठीक है। वैसे एरिन तुम्हारी बहन बड़ी है छोटी है? वैसे छोटी होगी तभी तुम कर पा रहे हो। सर बड़ी होती तो स्टार्ट पढ़ो। क्या? अच्छा, एरिन कह रहा है जैसे ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है मेरी बहन दरवाजे में मारने लगती है। कोई बात नहीं, चलो वेरी गुड शाबाश। यस, तो अच्छा देखो अब हमारे पास क्या है, मान लो चलो अच्छी बात है, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो अब ना तुम्हें क्या करना है, मान लो कोई क्रीम है, ठीक है, और दूध के अंदर तो क्रीम ही होती है, सबको पता है। अगर मान लो दूध के अंदर कोई क्रीम है और अगर तुम्हें उसे सेपरेट करना है, तो तुमने देखा ना गांव के अंदर लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, याद है? इस तरीके से गांव में, राजस्थान में ऐसे लोग बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक तो होता है मट्ठा बनकर आते हैं और क्रीम क्रीम क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। राइट? जैसे गांव में कुछ लोग, जैसे आजकल मिक्सी आती है, राइट, अगर तुम दूध को अगर मिक्सी के अंदर डाल दोगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो क्रीम क्रीम होगी वो क्रीम क्रीम मेरी कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। यस और नो? यस। अच्छा, और क्रीम क्रीम जब ऊपर आ जाएगी और तो फिर जो पानी पानी सा बच जाता है, फिर उसमें भी क्रीम होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। भाई जब जब जितनी भी क्रीम थी अब वो सारी सारी ऊपर आ गई तो उसमें भी क्रीम होगी। अच्छा, ये तो बहुत ही चालाकी हुई, मतलब क्रीम निकाल के लिए और क्रीम है भी, तो ऐसे करके तो कभी खत्म ही नहीं होगी क्रीम। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? कितनी भी क्रीम निकालो क्या? हाँ, फिर तो लोग हमेशा 1 किलो दूध लेंगे और पूरी जिंदगी भर तो क्रीम निकालेंगे उसमें से। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर से क्रीम निकल गई तो वो उसका लोग क्या बना लेते हैं, फिर मट्ठा बना लेते हैं। पता है ना ये बात? यस सर। यस सर। तो देखो अब हमारे पास क्या है, हम सेंटिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। तो सेंटिफिकेशन में क्या होगा, जैसे मान लो अगर तुम्हें क्रीम को अलग बिल्कुल सेपरेट करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। यस, तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ, तो इससे तुम्हें, आई होप तुम लोगों ने इसका मतलब ये नहीं घर पे बनाने लग जाओ। अगर बनाओगे तो मम्मी से पूछना कि मम्मी 3-4 थप्पड़ लगा दें और फिर बोलो कि ये क्या कर दिया। तो इसीलिए तो अब मैं एक चीज दिखा देता हूँ। बनाते बनाते हाथ टूट जाते हैं। हाँ, अगर तुम हाथ से करोगे तो हाथ तो टूटेंगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल वाला काम होता है। ठीक है, आजकल हम उससे करते हैं मिक्सी से, ठीक है, तो मिक्सी से करने में थोड़ा ठीक रहता है। भाई मिक्सी इसलिए तो बनी है तुम्हारी हेल्प के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? मतलब घुमाने से ऐसा क्या हो जाता है? घुमाने से ऐसी क्या क्या चीज? देखो अब जो मेरे पास क्रीम के पार्टिकल होते हैं, बताओ वो वाटर के पार्टिकल से हैवी होते हैं या फिर लाइट होते हैं? हैवी होते हैं। अच्छा, क्रीम के पार्टिकल? सर वो तो वाटर में फ्लोट करते हैं, लाइट देखो होते हैं। एक सेकंड पर ध्यान रखिए। यस यस, देखो हमारे पास क्रीम जो दूध होता है वो क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। आई टोल्ड यू राइट।
तो कोलोइडल Yes, सॉल्यूशन sir. में एक डिस्पर्सिव फेस होता है, एक डिस्पर्सिव मीडियम होता है, याद आया? याद आया? Yes. Yes, sir. तो मैंने बताया ना कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर एक डिस्पर्सिव फेस होता है और एक डिस्पर्सिव मीडियम होता है। Basically, जब तुम इसको घुमाते हो ना, तो घुमाने से बार बार जब तुम उसे रोटेट करते हो, तो उस रोटेट करने से मेरे पास क्या हो जाएगा, उनकी रोटेट करने से जिसकी डेंसिटी मेरे पास हल्की होती है, तो हल्की डेंसिटी किसकी होती है मेरे पास, क्रीम की, तो वो पोर्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा, हल्का हल्का वाला, और जो भारी भारी वाला होता है वो मेरे कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है, अगर मेरे पास कोई भी मतलब अगर मुझे साइंटिफिकेशन करना भी है तो मैं क्या करूंगा, उसको घुमाऊंगा और जो मेरे पास हल्की डेंसिटी वाला होगा वो आ जाएगा ऊपर ऊपर, और जो गाढ़ी डेंसिटी वाला हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा नीचे नीचे। एनी डाउट इन दिस गाइस? नो सर। No, sir. ठीक है, No, तो ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज के ऊपर बेस्ड है, कैन आई से दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी काइंड ऑफ डेंसिटी सेपरेशन, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है तो वो सेपरेट हो जाएगा, इजंट इट? Yes, sir. Yes, तो sir. एक तो तरीका होता है वेसल के अंदर ऐसे ऐसे करना, जैसे मान लो मेरे पास वो रोटर है, तो रोटर से मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। गांव में क्या करते हैं, रस्सी से ऐसे ऐसे करते हैं, देखा है? रस्सी फंसा के इस तरीके से ऐसे करती है, वो राजस्थान में देखा होगा ना, राजस्थान में यूजुअली वो फेमस ड्रिंक होती है उनकी, ठीक है, मट्ठा वट्ठा बनाते हैं वो काफी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास और भी टेक्निक है, जैसे लेबोरेटरी के अंदर हम ऐसे ऐसे ना घुमा के उसे गोल गोल भी घुमा सकते हैं। देखो कैसे, मैं दिखाता हूँ एक बार, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं सेंट्रिफिकेशन, ठीक है। तो सेंट्रिफिकेशन, अब मैं यहाँ पे अगर पूछूं वानी का, तो सेंट्रिफिकेशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सर जो हैवी है वो ऊपर आ रही है, जो लाइट है मतलब जो लाइट है वो ऊपर आ रहा है, जो हैवी है वो नीचे, ठीक है, नीचे आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, अब ये तो घरों में तो हम ऐसे घुमाते हैं वेसल के अंदर, लेकिन जब हम लेबोरेटरी में करते हैं ना, लेबोरेटरी के अंदर, तो लेबोरेटरी के अंदर हम टेस्ट ट्यूब देखा है, टेस्ट ट्यूब में भरते हैं चीजों को और उन्हीं को पूरा गोल गोल घुमा देते हैं, ठीक है। पूरे देखो ये दिख रहा है सबको, Yes, sir. Yes, तो हमने sir. टेस्ट ट्यूब को उन्हें फंसा दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर मटेरियल रखा है, अब हम इसी को गोल गोल घुमा देंगे। तो जब हम इसी को गोल गोल घुमा देंगे तो इससे क्या होगा, जो मेरे पास हैवी पार्टिकल्स होंगे वो सारे नीचे रह जाएंगे, और जो ऊपर देखो, देख रहे हो इस तरीके से, Yes, sir. तो ये हमने टेस्ट ट्यूब को देखो वो वहां जैसे ऐसे करके घुमाता जा रहा है नीचे से, और वो ऊपर ऊपर ऐसे घूमता जा रहा है। तो इस तरीके से बार बार करने से मेरे पास क्या होगा, तो इसी चीज को हम बोलते हैं सेंट्रिफिकेशन। तो चाहे तुम जूसर मिक्सचर ग्राइंडर की तरह रोटेट करो या वैसे रोटेट करो, ठीक है, बात एक ही है। एनी डाउट इन दिस गाइस? देख रहे हो ये, देखो नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा आ गया, देख रहे हो ये? Yes, sir. अच्छा, आई गेस तुम लोगों को पता होगा कि मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है, किसने देखा है इंस्टाग्राम पे मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो रखा है। तो एक मेरे कॉलेज में, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, टीटीयू से हूं मैं, तो वहां पे मेरे पास एक पॉन्ड था, तो मैंने पॉन्ड के सैंपल कलेक्ट किए थे, और पॉन्ड के सैंपल कलेक्ट करने में मैंने उसके अंदर कुछ ना एल्गी होता है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, तो उसको मैंने इस तरीके से, उनकी ना साइंटिफिकेशन मशीन होती है, तो वो मैंने उसके अंदर डाला था, और इस तरीके से साइंटिफिकेशन से वो सारा कलेक्ट हो जाता है नीचे की साइड। अभी तुम देखोगे तो जितना भी उसके अंदर मटेरियल होता है वो सारा नीचे नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और जो Yes, पानी sir. अब तो पानी साफ हो जाएगा, एक तरह से गंदा रहेगा, साफ हो जाएगा। साफ हो लेकिन अगर जाएगा। तुमने हो किसी पॉन्ड जाएगा। से गंदा सा पानी निकाला था, तो उसके अंदर जितनी भी गंदगी थी वो सारी नीचे नीचे सेटल हो गई, और जो अच्छे से पानी है वो सारा सारा कहाँ जाएगा, ये कौन है, यस, तो समझ आ गया। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, वो पानी पानी सारा ऊपर, ठीक है। तो इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, Centrifugation. साइंटिफिकेशन। एनी डाउट इन दिस गाइस? No, तो sir. सारे बच्चे लिखेंगे, यस, इट इज द प्रोसेस इन विच, it is the process in which denser particles are forced, So in which? denser particles so you can see on the screen, very simple, it is the process in which the denser particles are forced to set, and the lighter particles stay at the top when they are rotated, or when we are moving it with a high speed. Sir, it is the process in which It is the process in which the denser particles are forced to settle at the bottom and the lighter particles stay at the top. I am repeating again.
So this is the sanctification process, and what is happening in this? It is a process in which the denser particles are forced to settle down, to settle at the bottom, and the lighter particles stay at the top, right? When we are moving it with a high speed. Are you getting guys, everybody? Yes, sir. Sir, lighter ones stay at top. The lighter ones stay at the top. जो हल्के हल्के होते हैं वो ऊपर रहते हैं. सर बस इतना. हाँ जी. But when we are mixing it, I mean when we are rotating it with a high speed. फिर से नाम बता दो. Centrifugation. Centrifugation. ओके सर. ठीक है. अच्छा, तो ये क्या सिर्फ हम ये क्रीम बनाने के लिए यूज करेंगे, क्या और चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों. जब भी तुम अपने यूरिन टेस्ट के लिए जाते हो, जब भी ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो, तो ये टेक्निक वहां पर भी यूज होती है. तुम्हारे ब्लड के अंदर डिस्टिल वाटर डालने के बाद तुम्हारे ब्लड में कोई ड्रग, जैसे मान लो कोई भी मर जाता है, मान लो किसी का मर्डर हो गया, तो उसके ब्लड के अंदर कोई दवाई है या नहीं, कोई नशीला पदार्थ तो नहीं था, मान लो किसी ने इसको नशीला पदार्थ दे दिया, ठीक है, उसकी आत्महत्या, उसकी हत्या कर दी, कुछ भी किस तरीके से जो आती है न्यूज, तो उनका टेस्ट किया जाता है बकायदा कि इसमें किसी ने नशा वाली दवाई तो नहीं खिलाई इसको या कुछ भी. तो इसका मतलब सेंट्रिफिकेशन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्या लैबोरेटरी में यूज कर सकते हैं? Yes, sir. किस चीज के लिए? इट इज यूज्ड फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. भाई यूरिन के अंदर भी तो मटेरियल होता है, राइट? जितना भी तुम चीजें खाते हो तो उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो वो तुम्हारे यूरिन के टेस्ट करने से पता लगा लेंगे तुमने क्या खाया था. ठीक है. तो मान लो तुम्हें कोई ऐसी चीज, मान लो कोई भी रास्ते में जा रहा था, किसी ने तुम्हें क्या बर्गर खाएगा, तुमने कहा हाँ क्यों नहीं, नेकी भी कर पूछ, और तुमने उसका बर्गर खा लिया, लेकिन उस बर्गर में उसने कुछ मिला के दिया हुआ था, तो भाई अब तुम्हारा मार तुम बेहोश हो गए. तो फिर अब रिपोर्ट आई तो पता लग जाएगा ना क्या हुआ है तुमको. ठीक है. वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसे किसी का बर्गर नहीं खाते किसी, कोई भी रास्ते में जा रहा है किसी का बर्गर खा सकते. ठीक है. एक आंटी खा रही थी बर्गर, तो कह रही आंटी दे दो थोड़ा सा प्लीज, बताओ ये भी बदतमीजी बात चल रही है. तो अच्छा, और ऑब्वियसली बात है, मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं क्या? गांव में तो औरतें खुद घी बनाती हैं, गांव में आता है शुद्ध दूध आता है. यहाँ पे तो सब ढोंग करते हैं, यहाँ पे तो नकली दूध आता है, यहाँ पे तो पानी के अंदर दूध, यहाँ पे तो दूध के अंदर पानी नहीं मिलाते, पानी के अंदर 2 ड्रॉप दूध की डालते हैं, यहाँ पे कलर डालते हैं सफेद सफेद, वो जो कलर आते हैं ना उसको रगड़ के तुम कलर डाल देंगे कि वो पियो, वेरी गुड. अरे भाई कम से कम अगर तो फायदा नहीं करवा रहा तो कम से कम नुकसान तो मत करवा, कम से कम ऐसी चीज तो मत डाल जिससे हमें नुकसान हो. तुम सब इतने गवार बच्चे क्यों? क्योंकि तुम नकली दूध पीते हो, यही तो रीजन है. वरना गांव के लोग तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता, लेकिन वो पहले से सब कुछ सीख कर आते हैं. तो अब बात की जाएगी यहाँ पे, तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क. वो क्यों रहते, वो ये क्यों कहते हैं कि हमें नहीं रहना शहर में? उनकी धारणा यही होती है कि शहर वहर के हैं, शहर के बच्चे, तो वो जानते हैं कि शहर के बच्चों में दिमाग थोड़ी होता है, सब कुछ तो नकली मिलता है इनको, हमको मिलता है एकदम असली चीज. ठीक है. अच्छा, तो सेंट्रिफिकेशन रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता होगा, कोई बता सकता है? याद है वो वॉशिंग मशीन जो ये घूमती है ऐसे करके, तो वो भी तो एक तरह से सेंट्रिफिकेशन जैसे ही काम कर रही है, राइट? जैसे तुम्हारे कपड़ों के अंदर जो गंदगी लगी हुई है. सर हाँ जी सर. ग्राइंडर, क्या? मिक्सर ग्राइंडर जो यूज हाँ बिल्कुल, शाबाश, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, वेरी गुड. ठीक है. तो एक बच्चे का रसना बनाना था, उसने पानी में रसना डाला और उसने रसना बनाने की कोशिश करी, उसने 1 घंटे तक चला दिया उसे. बताओ, 1 घंटे तक चला दिया, रसना का सारा वो ऊपर आ गया, और मुझे नहीं क्या आपने क्या अच्छी चीज, बताओ, स्मेल आ गई इसमें से गंदी सी. पर कह रहा कि नहीं मैं तो पैसे में खाया था, मैं तो पीऊंगा ही पीऊंगा. उसने उल्टी 10 बार तो उसने उल्टी मारी, कह रहा नहीं मैं पीऊंगा जरूर. बताओ, अब ऐसे बच्चे पानी के, सर प्लीज मत बताओ ऐसा हुआ था वैसा. अच्छा चलो, तो ये हमारे पास क्या है, तो इट इज ऑटोमेटिक, और वॉशिंग मशीन के अंदर भी यूज होता है, राइट? तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, क्यों? जितनी भी गंदगी होती है उसमें से निकालने के लिए हमें, राइट? तो जितनी भी गंदगी है हमारे पास वो निकालने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं. गाइस, इज दैट क्लियर? यस सर. ठीक है. तो दूध में से अगर हमें घी निकालना हो या ये निकालना हो तो वो भी हम इस तरीके से कर पाते हैं. गॉट इट एवरीबॉडी? ओके. अच्छा देखो, मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास मान लो कोई एक मिट्टी है, अभी सपोज कर लो ऐसी,
मान लो मेरे पास कोई भी एक मिक्सचर है और उस मिक्सचर के अंदर एक पानी पानी है और एक ऐसी चीज है जो इवेपोरेट नहीं होती। मान लो जैसे तुमने क्या कर रखा था, अच्छा मान लो मिट्टी और पानी, तुमने मिट्टी और पानी का घोल है, ठीक है। मान लो ओजस है, ओजस ने क्या करा, पानी के अंदर मिट्टी डाल दिया, घोल दी, कह रहा मैं अब इसे बताऊं पीऊं या नहीं पीऊं। तो मैंने कहा पागल है, कैसी बातें कर रहा तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं कर। तो कह रहा कि अच्छा चलो ठीक है मैं फिर मिट्टी पीऊंगा। मैंने कहा भाई पानी पीना, मिट्टी क्यों पिएगा। कह रहा नहीं सर इट्स माय लाइफ एंड प्लीज डोंट इंटरफेयर। मैंने कहा ठीक है फिर। तो ये गया फिर, तो इसने क्या करा, इसने पानी को रखा, मतलब मिट्टी वाले पानी को रखा गैस के ऊपर। तो जब ये उसे हीट करेगा तो मुझे एक बात बताओ, जितना भी पानी था उसमें से वो पानी इवेपोरेट करेगा या नहीं करेगा। सर करेगा। सर तो क्या मिट्टी भी इवेपोरेट होगी। नो सर। नो सर। तो मिट्टी तो इवेपोरेट नहीं होगी राइट। तो इस जितना भी पानी पानी था वो सारा का सारा इवेपोरेट कर जाएगा, तो सिर्फ क्या क्या बचेगा जरा बताओ। सर मिट्टी हार्ड पार्ट है सिर्फ मिट्टी मिट्टी बचेगी राइट। भाई सूखने के बाद सारा पानी तो उतर गया, तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी बचेगी। अब बताओ मेरे पास इसने पानी वाले मिट्टी के पानी से बताओ, मतलब मिट्टी का पानी, मिट्टी और पानी जो था तो पानी पानी अपना चला गया। अब सिर्फ मिट्टी मिट्टी बचे, तो बताओ इसने सेपरेट किया या नहीं किया एक तरह से। तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि इवेपोरेशन भी हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर ऐसी चीजें हो जो मतलब जिसके अंदर पानी डलाओ। यस सर। सर हाँ जी बोलिए सर। सर अगर पानी को सर अगर साफ करना हो, जैसे सर वो एक फिल्टर पेपर आता है ना सर जिसमें वो अलग चीज है। हाँ सर मैंने वो भी किया हुआ है। हाँ हमारे पानी के अंदर दो टाइप की इम्प्योरिटी होती है, एक होती है डिसॉल्व इम्प्योरिटी और एक होती है मेरे पास सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। देखो पानी के अंदर ना कुछ एक तो होती है गंदगी गंदगी सी, ठीक है, वो हम चीजें पढ़ेंगे। वो हम एक्चुअली सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप कर रखी है 6 महीने है, ठीक है। तो सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हम जब भी गंगा से पानी लेकर आते हैं तो हम चेक करते हैं कितनी गंदी हो गई है गंगा। तो हमारे पास क्या होता है, तो एक होता है सस्पेंडेड सॉलिड जो तैरता हुआ दिखता है उसके अंदर गंदगी, और एक होती है डिसॉल्व सॉलिड जो दिखती नहीं है। अगर मान लो पानी के अंदर फॉस्फेट मिला हुआ है तो क्या वो तुम्हें दिखेगा? नहीं। पानी के अंदर नमक मिला हुआ है तो क्या वो दिखेगा? नहीं। इसको भी हम वही प्रोसेस कह सकते हैं जो आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तुम डिसॉल्व के लिए कर सकते हो, काइंड ऑफ डिसॉल्व के लिए कर सकते हो, बट नॉट फॉर द सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए हमारे पास एक वहाँ पे फिल्टर पेपर होता है और फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। वो सर वही अभी मैं कह रही हूँ, फिल्टर एक पेपर की सेकंड बात कर रहा हूँ। सर, एक सेकंड। हाँ वो अभी तुम्हें याद नहीं रखना, अभी वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो हम आएंगे बाद में। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये तो हुआ साइंटिफिकेशन। साइंटिफिकेशन में किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। अच्छा अब मान लो तुम्हारे पास ना, अब मान लो दो सॉल्ट है, मान लो गलती से दो नमक मिक्स हो गए, ठीक है। मान लो एक बार श्रेया लेकर आई व्हाइट वाला नमक, ठीक है, NaCl, और सिमरन आ रही थी अमोनियम क्लोराइड लेके। ये दोनों आ रही थी कि मिलती एकदम चलती थी, एक नमक लेकर आ रही थी, तो उनसे क्या हुआ, इन दोनों की टक्कर हो गई और इन दोनों का सॉल्ट क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो दोनों एक दूसरे गुस्से में देख रही है कि इतनी मुश्किल से मैंने ये नमक लेकर आई थी घर से। तो इन दोनों का जब ये नमक मिक्स हो गया तो अब बताओ ये सेपरेट कैसे कर पाएंगी? तो ये दोनों तो आपस में लड़ती जा रही है। फिर मैं आया वहां पे, मैंने कहा क्यों लड़ रही हो देवी हो? उन्होंने कहा देखो सर हमारा नमक मिक्स हो गया है। तो इन्होंने कहा सर आपको जो उपाय पता है? तो मैंने बताया उनको उपाय बताया। मैंने कहा एक काम करो, एक चाइना डिश लो। अब ये मत कहना कि सर नहीं नहीं हम तो इंडिया वाले लेंगे, मेक इन इंडिया चाइना डिश ले लो, चाइना को बहिष्कार करेंगे हम, ठीक है। तो ये चाइना डिश के अंदर हमने क्या लिया, दो टाइप के कौन कौन से नमक थे? मैंने बोला ये दो नमक मिक्स हो गए राइट, एक था NaCl और एक था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl राइट। तो अब देखो अब ना तुम्हारे पास दो टाइप के सॉल्ट है, तो अब बताओ तुम इसे हीट कर रहे हो, ठीक है। तो अब ट्राइपॉड तो सुना ही होगा, अरे जो तुम टिकटॉक वीडियो बनाते हो सारे के सारे, श्रेया, सिमरन, ओजस, प्रथम, टिकटॉक वीडियो बनाते हो। सर मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ सर, मैं भी नहीं हूँ। बस बस नाटे मत करो, मुझे पता है, मुझे सब पता है बेटा, ये टिकटॉक वाले बड़े चालाक लोग हैं, ये मैं नहीं बना। हाँ तो तुम सारे टिकटॉक जो खूब बनाते हो, तुम इतने फेमस हो रखे हो, तो मान लो ठीक है, तुम बताओ। तो ये मेरे पास क्या ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड पे देखो मैंने इसको रखा, ठीक है, इस चाइना डिश को, और मैंने बर्नर से इसको हीट दी। अरे टिकटॉक में कोई बुरी बात थोड़ी है, बिल्कुल एंजॉय करो, ऐसी बात थोड़ी है भाई, हर सबका इंटरेस्ट होता है। लाला आप किसी को डांस करने में बहुत मजा आता है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल करो, स्वागत है। कोई अगर मिमिक्री अच्छा करता है तो वो भी करो। लिपसिंग ज्यादा बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, टिकटॉक पे बताओ बच्चे लिपसिंग करते हैं, लिपसिंग करने पे उनके 2-2 लाख हो रखे हैं, बताओ हद होती है। बकवास लिपसिंग कर रहे हैं तब भी बताओ, 1-1 करोड़ लाइक है उनके। मैं कह रहा हूँ क्या चल रहा है, सब गिल्ले बैठे हैं, सबके सब इतने खाली बैठे हुए हैं,
बताओ एक लड़का ऐसे से घूम रहा है, उसके 1 लाख व्यूज, बताओ। तो हैरानी हो गया, मेरे को देखने झटका लग गया, मैंने कहा ये क्या बात हुई। बताओ लड़के लहंगा चुन्नी पहनकर आया, वो पहनकर आया जो नाक में पहनते हैं इतनी बड़ी, और ऐसा शर्म आ रहा है जैसे लड़की भी नहीं शर्माती। बताओ, लड़की ने इस्तीफा दे दिया उसे देख के कि मुझे लानत है लड़की होने पे, अगर ये इतना अच्छा कर सकता है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं टिकटॉक पे। बताओ, एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग में कोई कमी नहीं है। अपनी बेइज्जती करवा के अगर कोई किसी का एंटरटेन कर सकता है तो इसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए। बताओ, यही चल रहा है टिकटॉक पे। एक वो है, बताओ, एक आती है, कहते हैं कोई एक लड़की को नहीं, बदतमीजी लड़की आती है कि आई एम सन्नी लियोनी। इतनी बदतमीजी है, बताओ तरी, वो इतनी बुरी सी अपने आप को सन्नी लियोनी बोलती है। बताओ, ये मजाक चल रहा है बिल्कुल ही। देखा है किसी ने? वो एकदम ऐसी एकदम बुरा सा लड़का आता है, वो लड़का अपने आप को कहता है, देखा है बताओ, और वो पता क्या कहता है, भैया बैगन कितने के दिए हैं, भैया लौकी कितने की दी है, भैया बहुत महंगे दे रहे हो। बताओ, 5 रुपए की लौकी को वो कह रहा है बहुत महंगी लौकी है। जो लौकी यहाँ पे 40 रुपए किलो मिल रही है नोएडा में, वो 5 रुपए की लौकी को बोल रहा है यार मैं नहीं ले रहा, ये फ्री में देनी है तुझको। बताओ, ये कोई बात होती है? और कहता है हम सनी लियोनी, मतलब सनी लियोनी से लेकर आत्महत्या करेंगे। और उसकी एक ट्रेंड भी है, मतलब मैं क्या बोलूं, चलो ये सब छोड़ो। यस, तो इस पे आते हैं। ये हमारे पास NaCl है और ये मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है। चलो चुप हो जाओ सारे बच्चे। तो अब हमारे पास ना देखो, ये एक अमोनियम क्लोराइड और एक NaCl है, तो मुझे इन 2 सॉल्ट को सेपरेट करना है। तो अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसे चला के दिखाने की जिससे मैं सेपरेट कर पाऊँ। तो देखो, अब मैं इसको सेपरेट कैसे कर सकता हूँ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, एक इस तरीके से जैसे हमारे पास कोई भी एक फनल होता है, तो इस फनल को ना इसके ऊपर रख दो। देखो, तुम हीट तो कर रहे हो चाइना डिश को, और फनल को ना ऐसे उल्टा कर दो यहाँ पे इसके ऊपर, ताकि कोई भी चीज अगर जब मैं हीट कर रहा हूँ तो इससे निकले तो वो बाहर ना जा पाए। तो इसको यहाँ पे क्या कर दो, क्लॉट कर दो एक रुई से या कॉटन से, ताकि कॉटन से कोई भी सॉल्ट बाहर ना जा पाए, इस पे चिपक जाए। अब देखो, इन दोनों सॉल्ट में से ना NH4Cl और NaCl, तो इन दोनों सॉल्ट में से एक सॉल्ट क्या है मेरे पास, वेपोराइज हो जाता है, मतलब वो इवेपोरेट हो जाता है। भाई सॉल्ट भी इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे, हाँ मतलब वही वाली बात, क्योंकि सॉल्ट सॉलिड होता है। अगर सॉरी मैंने गलती से इवेपोरेशन बोल दिया। एक तरह से समझो, सॉलिड से डायरेक्टली क्या हो रहा है मेरे पास, गैस बन रहा है, ठीक है। तो इसे सब्लिमेशन बोलेंगे ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो NH4Cl और NaCl सॉल्ट तो दोनों ही क्या है मेरे पास, सॉलिड, ठीक है। तो अब इनमें से अगर तुम हीट करोगे तो एक सॉल्ट डायरेक्टली क्या बन जाता है, वेपर, और एक सॉल्ट मेरे पास कुछ बनता ही नहीं है, वो सॉलिड है, सॉलिड का सॉलिड ही रहता है। तो अगर मान लो जब तुम हीट करोगे तो इसमें से एक सॉल्ट इवेपोरेट होने लग जाएगा, राइट। तो जब एक सॉल्ट इवेपोरेट होने लग जाएगा, तुम्हें पता है जो अमोनियम क्लोराइड है ना, ये जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक तरह से सॉलिड से डायरेक्टली गैस, तो सब्लिमेशन बोलना ठीक रहेगा। कैन आई से सबलाइन। भाई ये 2 सॉल्ट है, NaCl वैसा का वैसा ही रहता है, और NH4Cl ये मेरे पास क्या बन जाता है, गैस बन जाता है सॉलिड से। तो बताओ कौन सबलाइम हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड या NaCl? अमोनियम क्लोराइड। यस, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन करता है, तो यही तो सबलाइम हुआ। सबलाइम का मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना। तो बताओ, कॉटन के थोड़ी देर बाद जब ये जलाऊंगा, मैं इसे बंद करूंगा, हीट करूंगा, तो कॉटन के यहाँ पे मुझे कौन सा वाला वो मिलेगा, कौन सा वाला सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। यस, जितना भी अमोनियम वो सारा ऊपर उड़ने लग जाएगा, तो वो सारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, और नीचे नीचे कौन सा बचेगा मेरे पास फिर, सोडियम क्लोराइड। फिर थोड़ी देर बाद श्रेया कहेगी सर लाओ मेरा नमक दो, तो ये वाला श्रेया ले जाएगी, और ये अमोनियम वाला इसे मैं ले जाएगी। खुश हो गई मतलब, तो दोबारा ऊपर से गिर गया तो और मैंने मार दिया तो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो सारे बच्चे लिखो, सब्लिमेशन इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट, सब्लिमेशन में लिखें, इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट। हाँ, सब्लिमेशन हुआ है ना इसमें। अरे भाई, पूरी रामायण खत्म हो गई, तुम कह रहे हो सीता किसका बाप था? सीता किसका बाप था सर? वही तो पता ही नहीं है, सीता कोई लड़की थी। और कोई बोलेगा बताओ लक्ष्मण किसकी बहन थी, बताओ शूर्पणखा किसके चाचा थे, और शूर्पणखा को जिसने नाक काटे। तो अब पूरी कहानी ही सुनी तो यही बोलोगे। चलो
हाँ जी सर, बोलिए बोलिए बोलिए, हैरी पॉटर। स्पेलिंग मतलब SUBLIMATION। हाँ जी सर। वैसे इसके डाउट बड़े अजीब से होते हैं, बट अच्छा लगता है। चलो वेरी गुड शाबाश, ऐसा होना चाहिए एक बच्चा। यस, क्यूट बॉय। अच्छा, तो सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है? तो कोई भी सॉल्ट अगर सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाए, गैस बन जाए, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए सारे बच्चे पहले पहले। इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ It is the process to separate mixture of two substances. It is the process to separate mixture of two substances in which one of them can sublime. In which one of them can sublime, whereas other does not sublime. तो एग्जाम्पल लिखेंगे सारे बच्चे। NaCl और NH4 के अंदर NH4 क्या होता है मेरे पास? सब्लाइम होता है, तो वो ऊपर मिलेगा। ये बना लो डायग्राम एकदम रफ में, ग्राफ डायग्राम। डायग्राम भी बनाना है? हाँ जी सर। और क्या बोला अभी मैंने थोड़ी देर पहले? मतलब कोई को मेरे को लगता है आधे लोग तो ध्यान ही नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? यही तो बोला कि डायग्राम बनाओ रफली, वो भी ओके। अच्छा, तो तुम बना नहीं पाओगे मेरे से, तो डायग्राम को बना नहीं सकता है, क्यों दैट। डन। ओके, अब देखो इसको करते कैसे। तो मैं एक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास बेसिकली होता है। अभी बना रहा हूँ। हाँ बना लो, बिल्कुल स्वागत है, मना तो नहीं करता। डन पहले पहले बच्चों? नहीं सर। Yes, sir. नहीं सर। Okay. चलो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेंगे। So guys, you can simply see the figure in this, right? Can you just see that? ये मेरे पास क्या है? बर्नर। ये मेरे पास क्या है? चाइना डिश। ये मेरे पास क्या है? वो ट्राइपॉड। ये वो 3 स्टैंड है ना इसके। ये टिकटॉक वाला नहीं है, बेशक आई नो है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकटॉक वाला थोड़ा अच्छा होता है, कोई बात नहीं, ये लैब वाला है, ठीक है। और ये हमारे पास वी आर टेकिंग 2 salts, okay? So actually we are just simply separating the 2 substances, right? So one salt can easily sublime, but other will not. So we are putting here, and just see inverted मेरे पास flask है। So we can simply say it is the process to separate mixture of 2 substances in which the one of them can easily sublime while other does not sublime, right? So we can take the example of NaCl and ammonium chloride. So ammonium chloride can easily sublime. Can you just see that these gases? So these gases means what? Solid can be easily converted into gas. Am I right? Yes sir. So they are taking up heat, और heat से मेरे पास वो क्या हो जाएगा? जितना भी इसके अंदर देखो, ये 2 सॉल्ट का मिक्सचर है। It is mixture of 2 salts. So one salt is, अरे पापा क्यों आते बार बार? Yes. ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो वो मेरे पास क्या होगा? कॉटन वाले प्लग में बेसिकली आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये नॉर्मल वाला सॉल्ट यहाँ पे रह जाएगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये तो अपने स्कूल की लैब में बेसिकली करोगे, ठीक है, जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? सर एक सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बनाइए, स्वागत है आपका। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, जैसे मान लो कोई भी मान लो मेरे पास इमिसिबल लिक्विड है, मतलब कोई भी 2 चीजें जो आपस में मिक्स नहीं हो रखी, ठीक है। तो मेरे पास अगर 2 लिक्विड है, जैसे कि मान लो मैंने बोला केरोसिन ऑयल और वाटर, क्या केरोसिन ऑयल और वाटर मिक्स हो जाता है? नो सर। No, sir. नहीं होता। तो केरोसिन ऑयल और वाटर तो मिक्स मेरे पास होता नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम ना केरोसिन, हम ना एक ऐसी फ्लास्क के अंदर उसे रखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल
तो सेपरेटिंग फनल में हम उन दोनों को रखेंगे, और रखने के बाद ना एक्चुअली ये तो जब तुम जाओगे ना आगे जाके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, तो ये ना हमारे पास इनमें एक हाइपो सॉल्यूशन भी होता है। तो हाइपो सॉल्यूशन से और ज्यादा सेपरेट हो जाते हैं। मान लो अगर पानी के अंदर कोई वाटर मिक्स भी हो गया तो वो भी सेपरेट हो जाएगा। तो हम एक हाइपो सॉल्यूशन भी लेते हैं। तो देखो अब तुम्हें पता है वाटर ज्यादा हैवी होता है या ऑयल? सर वाटर। वाटर ज्यादा हैवी होता है, राइट? तो हाइपो डालने के बाद क्या होगा, देखो अब वही रहेगा। तो जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर रहेगा, और जो वाटर है वो मेरे पास नीचे नीचे रहेगा, राइट? तो देखो क्या होगा, अब ना हमने नीचे से उसे बंद कर रखा है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, धीरे से उसे खोलेंगे। तो धीरे से जब हम उसे खोलेंगे तो बताओ जो नीचे नीचे जो वाटर था, वाटर सारा नीचे गिरने लग जाएगा, राइट? यस सर। और जब वाटर सारा हम थोड़ा सा ध्यान से देख करेंगे उसे कि एकदम से कहीं ऑयल ना आ जाए। तो उसकी लेयर ना वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो कभी उसका बना होता है ग्लास का, तो ग्लास की चीजों में दिखती है, तो वो हमें पूरा पूरा दिखाई देगा। और जैसे ही वो आने वाला होगा हम क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, ठीक है? तो बताओ दो वैसी चीजें मैंने सेपरेट करी या नहीं करी? सर तो दोबारा बता दो आपने अभी क्या कहा। हाँ एक सेकंड सर, एक सेकंड अभी बता रहा हूँ। तो सेपरेटिंग फनल का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे देखो अभी तुम जाओगे ना आगे जाके जैसे मतलब आगे मान लो अगर तुमने कोई इंजीनियरिंग करी, मान लो सिविल इंजीनियरिंग करी, तो सिविल इंजीनियरिंग में वाटर का बहुत बड़ा यूज होता है। वाटर, क्योंकि वाटर सीमेंट के अंदर डलता है ना, तो इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब अगर तुम्हें कोई सी भी दो चीजें सेपरेट करनी है तो तुम क्या करते हो, तो मैं एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से चीजों को हम सेपरेट करते हैं। तो देखो आई होप तुम लोगों को ये चीज दिख रही होगी, एक सेकेंड। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर टाइप का फनल होता है जिसे हम सेपरेटिंग फनल भी बोलते हैं। यस जो दिख रहा है, तो देखो ये मेरे पास वो सेपरेटिंग फनल है। अभी 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 एक तरह से क्या है, देखो ये मिक्सचर था, तो अब देखो ये वाटर और ये ऑयल एक तरह से समझो, तो ये दो चीजें हैं मेरे पास, ठीक है? अभी हमने इसे रख दिया कुछ टाइम के लिए। एक्चुअली मैंने बताया था ना हम एक चीज डालते हैं, क्या याद है किसी को? हाइपो सॉल्यूशन। मैंने बताया था ना हाइपो डालते हैं तो उससे वो सेपरेशन रहता है अंदर ही अंदर। तो देखो अंदर ही अंदर मेरे पास क्या है, मिक्स करने के बाद जितना भी हल्का हल्का वाला होगा वो सारा क्या रहेगा ऊपर, और जितना भी हैवी हैवी वाला होगा जैसे कि वाटर, वो सारा क्या रहेगा नीचे। अब देखो ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर रखा है, ये दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये क्लोज कर रखा है मैंने। अब इसके नीचे मैंने ये ले लिया। अब धीरे से खोलो, अब धीरे से खोलते रहो तो मैं दिखता रहेगा जैसी ये लाइन आएगी, देख रहे हो ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये कट वाली लाइन बीच में, तो जैसी ही आने वाला होगा मैं एकदम से बंद कर दूंगा। देखो जैसी आई एकदम से मैंने बंद कर दिया। आई नो कि थोड़ा सा रिस्क भी होता है। सर एक बच्चा कह रहा है सर अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो क्या पता दो ड्रॉपलेट आ जाए मेरी। भाई दो ड्रॉपलेट तो आ ही सकती है ना, थोड़ा बहुत तो एरर आ ही सकता है। हाँ थोड़ा बहुत एरर आता है, तो ऐसे तो तुम भी तुम्हारे टेस्ट में भी नंबर आते हैं, तुम्हारे 10 में से 10 थोड़ी आते हैं हमेशा, 9.5 भी आते हैं, 9 भी आता है, तो थोड़ा बहुत एरर है, कोई बात नहीं। तो अगर मुझे एकदम ध्यान से करना होगा कि एकदम जैसे वो आएगा एकदम बंद कर दूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा एरर है बट यू हैव टू नेग्लेक्ट दैट। भाई मेजर तो सेपरेट हो ही गया ना। आर यू गेटिंग दैट यस सर। गाइस? यस So it सर। means it means हमारे पास we can simply say that कि जो when we have a immiscible liquid means which can't mix with another. So those liquid which do not mix with each other, these are called the immiscible liquid, right? So can we say example kerosene oil and the water, and can we say mustard oil and the water? So how can you separate them? So can we say that we can separate them with the help of the separating funnel? Can you see the diagram? यस मैम। यस तो सर। क्या होगा, तो जो हैवी वाला होगा वो नीचे आ जाएगा और जो लाइट वाला होगा जैसे कि ऑयल वो ऊपर ही रह जाएगा। आई होप ये सेपरेशन टेक्निक सबको समझ में आ गई होगी। एरिन लड़ाई मत करो दीदी से, छोटी बहन से, समझ में आ गया? तो सारे बच्चे लिखेंगे, अब सारे बच्चे लिखेंगे सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। देखो those liquids which do not mix with each other, those liquids which do not mix with each other
are called immiscible liquid. Are called Immiscible. सर स्पेलिंग बता दो एक बार। Immiscible liquid. Example लिखो, kerosene oil and water. लिखो उसके नीचे, they can be separated by separating funnel. They can be separated by separating funnel. Separating funnel तो आता होगा लिखना, separating funnel. Okay, got it guys? Yes sir. अच्छा, अभी डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सारे बच्चे अब देखो, क्या इससे हम कोई भी दो लिक्विड जिनकी डेंसिटी में फर्क होता है, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? Yes sir. अभी तो बताया ये चीज, तो देखो, we can separate immiscible liquid. We can Yes, sir. separate immiscible liquid having different densities. ठीक है, जिनकी लिक्विड की डिफरेंट डेंसिटी होगी उसको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में ना, जब तुम 11 में गलती से तुम्हें अगर साइंस मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां पे ना तुम एक चीज पढ़ोगे, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर से ना हम आयरन निकालते हैं, तो वहां पे भी ना हमारे पास बहुत सारी चीजें बनकर आती हैं, तो डेंसिटी के बेसिस पे हम चीजों को सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस में भी क्या, तो लिख लो बस एक चीज कि यूज्ड इन मोल्टन आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में देखो, जो आयरन होता है ना वो काफी भारी होता है, तो अगर आयरन बहुत भारी होता है तो बताओ वो हमें नीचे मिलता होगा या ऊपर? नीचे। तो लिखो मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। सर उसी में लिखना है? हाँ, यूजेस में molten iron at the bottom of the blast furnace. Is that clear everybody? Yes sir. yes sir. Okay. अच्छा देखो, अभी तो अब मैंने बात क्या करी है, तो मिक्सिबल लिक्विड हो गया, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास मान लो मिक्सिबल लिक्विड हो, सपोज करो इफ आई हैव मिक्सिबल लिक्विड्स, तो अगर मेरे पास मिक्सिबल लिक्विड होंगे तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तुम मिक्सिबल लिक्विड ले रहे हो, लेकिन ध्यान रखना उन मिक्सिबल लिक्विड में भी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मान लो इसके अंदर तुमने दो लिक्विड लिए, मान लो एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ठीक है, ये ए और बी आपस में मिक्स हो रखे हैं, तो ये ए और बी है, मान लो ए का कलर क्या है मेरे पास? ब्लू कलर का, ये ए और ये ब्लू कलर का है, और मान लो ये बी मेरे पास क्या है? ऐसे येलो कलर का। तो ये दो लिक्विड मेरे पास मिक्स हो रखते हैं, ब्लू, या ब्लू को मान लो बी और ए को मान लो ये येलो, ठीक है, ए को मान लो ये येलो और बी को मान लो ब्लू। गॉट इट एवरीबॉडी? तो मेरे पास ये दो लिक्विड है, तो ये आपस में मिक्स हो रखते हैं या इमिक्सिबल है? मिक्स हो रखे हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला, इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए या डिफरेंट? डिफरेंट। मान लो जो ब्लू वाला है बी, मान लो जो बी वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो मेरे पास कितना है बी वाले का, सपोज करो इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 190 डिग्री सेल्सियस, सपोज कर लो इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ए वाले का मान लो कितना है मेरे पास? ए वाले का है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, ये 190 का है, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस का है। अब मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है, यही तो हम पढ़ रहे हैं जब से, राइट? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यही तो पढ़ रहे हैं कि हमें सेपरेशन टेक्निक पढ़नी है। अब मान लो जब तुम इसे हीट करोगे, मान लो तुम इसको हीट कर रहे हो,
ठीक है, तुमने आग दी, ये आग थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, ठीक है, रंग बिरंगी है। तो जब तुम इसको हीट दोगे तो अब भाई देखो अब हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 40 से 50 हुआ, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, अब वो 100 हो गया। अब जैसे ही 100 होगा, बताओ इस लिक्विड में से बॉइलिंग पॉइंट किसका 100 है? ए वाले का, राइट? तो ए जितना भी ए होगा वो इवेपोरेट होने लग जाएगा, राइट? क्योंकि क्या होता है, लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब जितना भी ए होगा, मान लो अब 105 हो गया, तो जितना भी ए होगा वो सारा इवेपोरेट होके मान लो यहीं पर ही तो आएगा। यस और नो? यस गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई ए सारा का सारा इवेपोरेट होके धुआं सा निकल के वो सारा का सारा इस साइड आ जाएगा। यस और नो? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम चाय बनाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, और जब तुम गैस बंद कर देते हो तो ढक्कन के ऊपर पानी पानी आ जाता है, मतलब वो धुआं जितना बैठा हुआ वो अपने लिक्विड फॉर्म में वापस आ गया, जो धुआं था। तो इसका मतलब अब जो इसके अंदर जो धुआं आ रहा है वो धुआं गरम है या ठंडा है? गरम है। अच्छा, कौन सा वाला है, ब्लू है येलो? येलो है ना। ए का मतलब कौन सा था? येलो था, राइट? तो ए येलो इधर आ रहा है। अब क्योंकि बी वाला ब्लू था, उसका तो 190 है, तो मान लो अभी मेरे पास येलो अगर इधर की साइड आ रहा है तो ये इसका 100 था मेरे पास। अब तुम्हें क्या करना है, इसे लिक्विड स्टेट में फिर से बनाना है। तो देखो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर ना एक कवरिंग ले लो, ग्लास के ऊपर ही कवरिंग, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है? ये अंदर टच नहीं हो रखा, ये बाहर की कवरिंग है, और ये इस तरीके से ऐसे निकला हुआ है। तो अगर तुम बाहर की कवरिंग में यहाँ से ठंडा पानी पास करोगे तो वो ठंडा पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, राइट? अंदर टच नहीं जा रहा, वो बाहर की लेयर है बस। जैसे मान लो कभी कुछ लोग क्या करते हैं, गाँव में चाय बहुत गर्म है तो चाय गर्म को फिर कप के अंदर ऐसे करते हैं तो वो चाय ठंडी हो जाती है। ये सब लोग इस तरीके से, तो वही है। तो बाहर से ना ठंडा पानी दे, तो बताओ बाहर ठंडा देने से अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो भी थोड़ा ठंडा होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। डायरेक्ट ठंडा नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्ट ठंडा दे रहे हैं, ठीक है ना, बार देंगे। तो अब बताओ ये अपने आप लिक्विड बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। तो जो वेपर है तो वो येलो वाला क्या बन जाएगा? लिक्विड। तो वो ड्रॉप वाइज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये चालाकी हमारी काम आई नहीं आई? इसका मतलब हम तो षड्यंत्र रच रहे हैं, हमने जानबूझ के इसका पीक का यूज किया, ये वेपर बन जाएगा फिर इसको ठंडा दे दिया। तो बताओ यही तो हमें करवाना ना, सेपरेशन। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं हम? डिस्टिलेशन। तो अब अगर मैं यहीं पर ही बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, यस एरिन, मुझे एक बात बताओ, डिस्टिलेशन किस चीज के लिए यूज होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी ट्यून है, क्या बात है, मैंने पहली बार सुनी है। अच्छा, तो डिस्टिलेशन किस चीज के लिए यूज करते हैं, पहले एक बात बताओ सारे बच्चे। तो सेपरेटिंग मिक्सेबल लिक्विड्स। यस, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? मिक्सेबल लिक्विड होना चाहिए, राइट? तो देखो अब प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें डिस्टिलेशन दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो लेकिन एक कंडीशन है प्यारे बच्चों, वो कंडीशन क्या है? having different boiling point. Yes, क्योंकि अगर मान लो दोनों का ही सेम हो गया, मान लो दोनों का ही 100 था और जैसे 100 आया सारा का सारा उधर आ गया, तो भाई तुमने ये कर ही क्यों था? वो पहले भी सेम ही था और अब तुम्हें इस साइड मिल गया, तब भी सेम है। एक बच्चा कह रहा हो तो गया, पहले लेफ्ट था अब राइट आ गया। वाह क्या बात है, ताली बजाई बच्चों था। लेफ्ट से राइट वो तो तुम अच्छा मतलब बिना टच किए तो मैं लेफ्ट से राइट लाया तो मैं डिस्टिलेशन करवा दिया। ये भी हो सकती है पहेली कि मान लो तुम्हें लिक्विड को बिना टच किए लेफ्ट से राइट ले जाना है, तो क्या बोलोगे पहेली? तो पहेली में बोलोगे इसका मतलब हम क्या करवाएंगे? डिस्टिलेशन करवाएंगे। लेकिन अफसोस साइंस में नहीं आएगा ये, ठीक है? ऐसा यही आएगा कि डिस्टिलेशन अलग वाले का करवाना है। और जस्ट तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना? सब समझ में आ रहा है। वेरी गुड, मैं पढ़ा और समझना है ऐसा हो नहीं सकता इन होता है। यस, वो तो मेरी चालाकी थी तारीफ करवाने की। यस, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखो ये देख पा रहे हो, इसके अंदर ऑलरेडी 2 लिक्विड है। देखो ये मैंने एक सेकंड ये मैंने टेम्परेचर ऊपर ये थर्मोमीटर क्यों लगाया होगा, कोई बता सकता है? ये थर्मोमीटर क्यों लगाया? टेम्परेचर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा क्रॉस ना करे। वेरी गुड शाबाश, सारे सांसद बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे। यस, तो हमने हीट देने से इसके अंदर का टेम्परेचर कितना हो गया वो पता लग सके। देखो 2 लिक्विड थे, मुझे टेम्परेचर उसका पता था बॉइलिंग पॉइंट का, तो अब मैं ध्यान रखूंगा ना, मान लो 100, तो जैसे ही 100 पे जाएगा मुझे पता लग जाएगा कि अब ए यहाँ से यहाँ आना स्टार्ट हो गया है, राइट? तो जब ए यहाँ से आना स्टार्ट हो गया तो मैं पानी देना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठंडा पानी इस साइड। यस सर, ठीक है ना, मुझे पता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो देखो इस तरीके से, देखो ये वो पाइप है, देखो असली में पाइप ये है जिसमें वेपर है और ये बार हम ठंडा पानी दे रहे हैं, देख पा रहे हो?
असली पाइप तो ये छोटा वाला है और ये बाहर पाइप हम देख क्या छोटा वाला पाइप बड़ा वाला पाइप कनेक्टेड है। ये अंदर जो एक छोटा सा पाइप है और जो बाहर एक बड़ा सा पाइप है, क्या आपस में अंदर तक कनेक्टेड है ये? नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ये। एक लेयर ये है और ये ऊपर की लेयर है, तो यहाँ का मटेरियल और अंदर का मटेरियल मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ठंडा पानी बस उसको टेम्परेचर दे रहा है, कूलिंग वाला। देख पा रहे हो सारे बच्चे, मैं हीट कर रहा हूँ, कैसे बॉइलिंग पॉइंट आया। सर जो आपने डायग्राम बनाया था वो बनाना है। हाँ ये वाला बनाना है जो मैं अभी दिखाऊंगा। अभी दोगे? अभी रफली बनाना है, ठीक है। वैसे बुक के ना तुम्हें सब मिल जाएगा, नोट्स में मिलेंगे तुम्हें। ये देख पा रहे हो सारे बच्चे प्यारे प्यारे, तो ये है मेरे पास फाइनली। तो इसका डायग्राम देख लो भाई। अभी अभी कोई बात नहीं, वो मैं होमवर्क दूंगा डायग्राम। अभी ये डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। So guys, actually what we are doing here, can you just tell me? तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या लगता है? डिस्टिलेशन। Yes. तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं बेसिक सेपरेशन। तो ये सेपरेशन हमारी किस चीज के लिए है? तो ये सेपरेशन में जो हम ये करवाना चाह रहे हैं, तो डिस्टिलेशन कैन बी डन ओनली व्हेन यू हैव द टू मिक्सेबल लिक्विड एंड दे हैव डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, राइट? Yes, sir. So when you have the difference in the boiling point, then we can separate them. Got it everybody? यस सर। तो ये हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। तो बताओ अब अगर मैं एक लाइन बोलूं कि in the distillation what we are actually doing, it is a kind of process of evaporation and then condensation, right? Why? When the boiling point reaches for the one liquid, so it is getting evaporated and then condensation we are doing. So miscible liquids like the ketone or water or like anything, when the two liquids are miscible, so we can easily separate them with the help of the simple distillation. Is it clear everybody? डायग्राम सबके दिमाग में बस गया होगा? यस तो सर। कहते तुम्हारे को मैंने बसा लिया है, तो क्या मतलब डिस्टिलेशन को बसा लिया, ठीक है। तुम मेरी पूरी नजर में हो, नजर का मतलब पूरा का पूरा डिस्टिलेशन को अपने माइंड के अंदर बसा लो। एकदम डायग्राम परफेक्ट रखना है सबको। किसी को कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होता है। आई होप सबको समझ में आई क्या होगा। तो सारे बच्चे लिखे। ये एक रफ डायग्राम है भाई, ऐसा डायग्राम बनाओगे तो 10 में से 0 नंबर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये नहीं बनाना है, ये तो बस समझाने के लिए बनाया मैंने। तो सारे बच्चे पहले लिखे डिस्टिलेशन, लिखो इट इज डबल प्रोसेस ऑफ। ये डबल प्रोसेस होता है। कौन से दो प्रोसेस होते हैं मेनली एवरीबॉडी? Evaporation and condensation. It is a double process of evaporation followed by the condensation. पहले evaporation होगा फिर condensation होगा। चिरा किससे बात कर रही हो? Okay. अच्छा, तो हम दो लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं जो कि मिक्सेबल हो, ठीक है। सर क्या लिखना है डिस्टिलेशन में? वेरी गुड। इट इज अ डबल प्रोसेस ऑफ evaporation followed by the condensation. सर And बस। it can separate miscible liquids having difference in boiling point. It can separate two miscible liquids having different boiling points. It can separate two miscible liquids having different boiling points. It is a double process of evaporation followed by the condensation. Followed by condensation, and it can separate two miscible liquid having different boiling points. प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को भी कोई भी डाउट है? नो सर। No, sir. अच्छा, तो गाइज ये था तुम्हारा सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में, ठीक है। तो बताओ अगर ये मेरे पास दो चीजें, एक लेफ्ट में आ गई एक राइट में आ गई, तो वो बिल्कुल डिट्टो ऐसी मिलेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी हमें कि अब तो ये कुछ और बन गया, ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ और बन जाए वो? नो सर। नहीं भाई, अगर बॉइलिंग ही तो करा है, तो भाई अगर कंडेंसेशन के बाद वो दोबारा आइस है, आइस को लिक्विड बनाओगे और उस लिक्विड को दोबारा आइस बनाओगे, तो क्या दिक्कत हो जाती है उससे? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी टाइप से मेरे पास क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन। एनी सिंगल डाउट हियर गाइस? नो सर। अच्छा, बस एक चीज और है, मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे मान लो एक मिट्टी है, मान लो मिट्टी और तुम्हारा लोहे की खुतरन थी, लोहे थे, ये मिट्टी है और इसके अंदर कुछ लोहे के पार्टिकल्स है, ठीक है।
तो इसके अंदर कुछ लोहा रखा हुआ है, लोहे के मतलब आयरन के पार्टिकल्स है। तो अब तुम्हारे ये मिक्स हो गए हैं, अब हम हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब मैं इसे कैसे सेपरेट करूंगा? मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, ऐसे अगर तुम एक मैग्नेट को इसके ऊपर लेकर आओगे तो जितना भी ये मैग्नेटिक मटेरियल है वो सारे से चिपक जाएगा, यस और नो? यस सर। यस तो बताओ तो क्या मैं मैग्नेटिक सेपरेशन से इसको सेपरेट कर लूंगा? क्योंकि एक चीज मैग्नेटिक है, दूसरी चीज नॉन मैग्नेटिक है। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन वी कैन सेपरेट देम, यस और नो? यस सर। नहीं आ रहा कुछ। अच्छा इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है चलो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल लेवल में मान लो ये चरखा होता है, गांधी जी का चरखा देखा है? ये किसी की आंखें नहीं है। एक बच्चा गाना गा रहा है, ये तेरे नैना, ये नैना नहीं है किसी के, ये नैना जो गाना गा रहे हो तुम, इसके लिए चरखा है ये, ठीक है? अब मान लो तुम इसके अंदर गंदगी डाल रहे हो, मतलब मिट्टी भी डाल रहे हो और लोहे के पार्टिकल भी डाल रहे हो, ठीक है? ये वाला जो चरखा है ना, ये वाला रोटर जो है, ये मैग्नेट का बना हुआ है। तो अगर ये मैग्नेट का बना हुआ है तो बताओ क्या मिट्टी अट्रैक्ट होगी इससे? नो सर, ऐसा नहीं होता है भाई। ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस को। अगर मिट्टी आ रही होगी तो ये मिट्टी को थोड़ी बोलेगा और मिट्टी कहाँ जा रही है, क्या वो बदतमीज चुप है? तो मिट्टी है, मिट्टी से कुछ कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ पे ना मेरे पास दो कंटेनर है, एक ये रहा और एक ये रहा। मिट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं है मैग्नेट से। तो जब ये चलेगा चरखा तो मिट्टी तो एकदम ऐसे आएगी ना इस साइड, ऐसे गिरेगी एकदम तेजी से, राइट? मिट्टी, लेकिन जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो तो इसे चिपका रहेगा ना, यहाँ तक चिपकता रहेगा। अब जब बेल्ट से वो इधर जाएगा तब वो इस साइड गिरेगा ना, एम आई राइट? भाई क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंस तो चिपक जाएगा ना यहाँ पे, और ये चरखा चल रहा है गोल गोल, तो वो तो फिर यहाँ पे आके गिरेगा ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे है। आया समझ में? यस सर। तो जितनी भी गंदगी है वो सारी इधर जाएगी और जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इधर जाएंगे। बताओ कितनी अच्छी बात है। अब मैग्नेट अपने आप यहाँ पे आता रहेगा और गंदगी सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको तो ऑजस ले जाएगा और इसे मैं ले जाऊंगा। यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलो भाई, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है? बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय गाइस। मैग्नेटिक सेपरेशन का भी लिखना है, उसमें वो बाद में लिखवाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब ऐसे बाय बाय। थैंक यू सर।